नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे पौड़ी से आ रही एक खबर के साथ में। दरअसल पौड़ी में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। दरअसल मानसून सीजन के शुरू होते ही उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहीं मलबे की वजह से सड़कें जाम हो रखी हैं तो कहीं दैवीय आपदाएं भी देखने को मिल रही हैं। बात पौड़ी की करें तो पौड़ी जिले में आकाशीय बिजली गिरने से विकासखंड पौड़ी के धनाऊ मल्ला में एक मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। मकान के अंदर मकान मालिक हर्षलाल, उसकी पत्नी भरोसी देवी और उनका बेटा सूरजलाल सो रहा था। अचानक दीवार ढहने के चलते मकान मालिक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनन फानन में ग्राम प्रधान कमल रावत और अन्य ग्रामीणों की मदद से 108 के जरिए जिला चिकित्सालय पौड़ी में भर्ती कराया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। वहीं महिला का पति और बेटा दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि महिला के इलाज के लिए न्यूरोसर्जन की आवश्यकता है, जो पौड़ी के अस्पताल में मौजूद नहीं है, लिहाजा महिला को हायर सेंटर रेफर करना पड़ेगा। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से आकाशीय बिजली का कहर यहां पर देखने को मिला है। एक महिला इसकी चपेट में आ गई थी। महिला के बेटे को भी हल्की चोटें जरूर आई हैं, लेकिन महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अब पौड़ी जिला अस्पताल में भर्ती जरूर करा दिया गया है। लेकिन अभी न्यूरोसर्जन की जरूरत महसूस हो रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि महिला को अब बेहतर इलाज के लिए किसी दूसरे बड़े अस्पताल में रेफर करा जाएगा। मैं पहले तो गांव का नाम मेरा धनाऊ मल्ला है और मैं सुबह के टाइम सो रहा था। सोते टाइम बिजली कड़की जोर से 6 बजे के टाइम पे पूरी दीवार जो थी वो नीचे गिर गई और मैं तो उठा, मेरे यहाँ चोट लगी कंधे पे और यहाँ इधर की साइड चोट लगी। मैं तो एकदम उठ गया, लेकिन मेरी माताजी आंख नहीं देखती, कान नहीं सुनती। वो जब तक सचेत होती, जब तक उठती हो, तब तक पूरी दीवार उनके ऊपर आ गई और वो मलबे के नीचे दब गई। इससे हम हड़बड़ा के उठे और उन्होंने फटाफट मलबा हटाने की कोशिश की। 10-15 मिनट हमें मलबा हटाने में लगा। उसके बाद उनको आराम से बिठा के और तब उसके बाद मैंने कॉल किया 108 को और फिर गांव में जाके प्रधान जी को बताया। प्रधान जी भी आ गए उचित समय पर और गाँव वाले भी आए, तो उन्होंने सही समय पर उनको एम्बुलेंस भी आई, एम्बुलेंस में बिठाया और तब उनको पौड़ी ले आए। ग्राम सभा धनाऊ का विकासखंड पौड़ी का एक प्रकरण सुबह जब आकाश से बिजली गिरने से, और ये 3 जने उस मकान में थे, अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और इनका मकान आकाश से बिजली गिरने से ये पूरा ढह चुका है। जहाँ पर भरोसी देवी जो घायल व्यक्ति है उस पर वो पूरा जमींदोज हो गया था पूरा मकान। और जहाँ पर फौरी राहत हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचाई, सारे गाँवों ने मिलकर वहाँ से उनको लेके सेंटर तक पहुँचाया, अस्पताल तक, और काफ़ी उन लोगों को गंभीर चोटें आ रखी है। मेरा शासन प्रशासन से यही है कि उन गरीब लोगों को, उन पीड़ित व्यक्तियों को फौरी राहत के तौर पर कुछ न कुछ उनको दिया जाए, जिनसे उनका भरण पोषण हो सके। हमारे पास लावली से एक केस आया जिनके ऊपर बिजली गिरने की वजह से एक दीवार ढह के गिर गई थी और उनके सर में काफ़ी चोटें हैं। कुल्ले की हड्डी टूटने की हमें लग रहा है कि कुल्ले की हड्डी टूटी है। अभी उसके लिए एक्सरे की जांच है और सीटी स्कैन की जांच वगैरह हमारी तरफ से जारी है। तो किस तरह से मैम ये ज़्यादा कोई दिक्कत है कि क्या अब यही इलाज चलेगा उनका? नहीं, ये इमरजेंसी दिक्कत है। सिर पे काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट है तो हमें न्यूरो सर्जरी को एक बार दिखाना पड़ेगा। कहाँ, यहाँ से कहीं तो भेजना पड़ेगा? हाँ जी, यहाँ से कहाँ किसी बड़े सेंटर में जहाँ पे न्यूरो सर्जन की व्यवस्था होगी वहाँ पे भेजना। क्या इस आपके अपने हॉस्पिटल में नहीं है? यहाँ पे नहीं है वो चीज़ें? बट वो एक सुपर स्पेशलिटी होता है तो वो सरकारी अस्पतालों में ऐसे अवेलेबल नहीं है। उत्तराखंड में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कें जलमग्न हो रही हैं तो कहीं सड़कें ही टूट गई हैं। यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बात चमोली की करें तो चमोली में बीती रात को भारी बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से बारिश ने खूब कहर बरपाया। भारी बारिश के कारण कुहेड़, मथरपाल, धारकोट मोटरमार्ग पर लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश से जहां वाहन मलबे में दब गए, वहीं भूस्खलन के कारण सड़कों पर यातायात बंद रहा। बारिश के कारण गरमथा तोक पर नाले में बहकर आए मलबे में एक बाइक दब गई, वहीं बोलेरो वाहन भी मलबे की चपेट में आ गया, जिससे वाहन चालकों को काफी नुकसान हुआ है। बीते दिन जब वाहन चालक अपने रोजमर्रा के काम पर निकले तो वाहन को दबा देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तुरंत मलबा हटाना शुरू किया।
इस दौरान मलबे में दबी बाइक को भी निकाला गया। बीडीसी सदस्य पलेठी राहुल रावत ने जानकारी दी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बंद पड़े मोटर मार्ग को खोलने के लिए जेसीबी मशीन भेजी थी। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जब भी मॉनसून सीजन शुरू होता है उसके बाद पहाड़ों की स्थिति किस तरह की होती है। जगह जगह मलबे का ढेर देखने को मिलता है, सड़कें जगह जगह टूट जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसी की वानगी चमोली में भी देखने को मिली है। कल रात भारी बारिश के कारण यहाँ कुहेड़ मथरपाल रोड के गरमथा तोप के समीप भारी मलबा आने के कारण यहाँ पे एक बाइक और एक बोलेरो गाड़ी मलबे की चपेट में आ गई है, जो कि बाइक ग्राम निवासी सतबीर सिंह नेगी ग्राम पलेठी के रहने वाले हैं और बोलेरो निवासी संतोष सिंह गरमथा के रहने वाले हैं। और इनकी गाड़ी को काफ़ी क्षति पहुँची है यहाँ पे मलबे से और रोड भी अवरुद्ध हो चुका है। तो मैं प्रशासन और शासन और यहाँ पे PMJSY से भी अनुरोध करता हूँ कि आप संपर्क मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू रूप से खोलने की कृपा करें। उत्तरकाशी जिला योजना के पदाधिकारियों ने बैठक की। इस दौरान जिले में किस तरह से विकास के काम करने हैं, विकास योजनाओं को लेकर के किस तरह से ढांचा तैयार करना है, किन किन क्षेत्रों में विकास की जरूरत है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ अलग अलग विभागों के लिए बजट का आवंटन भी किया गया है। तो उत्तरकाशी की जिला योजना की बैठक में विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मौजूदगी में जिला योजना में 56 करोड़ 18 लाख रुपए का बजट अनुमोदित किया गया। बता दें कि लोक निर्माण विभाग का परिव्यय यानी कि खर्च 5 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर 6 करोड़ 22 लाख किया गया। जल संस्थान का भी 3.5 लाख से 5 करोड़ बढ़ा दिया गया है, जबकि पेयजल निगम के खर्च को 2 करोड़ 42 लाख अनुमोदित किया गया है। बात करें प्राथमिक शिक्षा की तो 3 करोड़ 50 लाख का खर्च और माध्यमिक शिक्षा का भी उतने का ही खर्च अनुमोदित किया गया है। राजकीय सिंचाई की अगर बात करें तो 4 करोड़ 50 लाख और लघु सिंचाई को 1 करोड़ 70 लाख, पशुपालन के लिए 2 करोड़ 50 लाख का खर्च डीपीसी ने अनुमोदित किया। इसी तरह कृषि विभाग को 1 करोड़ 40 लाख, उद्यान विभाग को 3 करोड़ 93 लाख, दुग्ध को 35 लाख, मत्स्य विभाग को 50 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा को 3 करोड़ 50 लाख, खेलकूद के लिए 70 लाख, पीआरडी के लिए 8 करोड़, उरेडा के लिए 63 लाख, सहकारिता के लिए 1 करोड़ 5 लाख समेत करीब 30 विभागों का खर्च नियोजन समिति ने अनुमोदित किया है। वन विभाग के खर्च को डीपीसी ने 1 करोड़ 50 लाख से और बढ़ाने का अनुमोदन किया। शहरी विकास मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री अग्रवाल ने कहा कि नियोजन समिति ने जिले के विकास के लिए इस साल 56 करोड़ 18 लाख का खर्च अनुमोदित किया। सभी जनप्रतिनिधियों का मकसद क्षेत्र के विकास को करना है, जो बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकास के काम कराने की जनप्रतिनिधियों की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, इसलिए सबका विश्वास, धैर्य और विकास की भावना से काम करना बेहद जरूरी है। बैठक से पहले वित्त, जिला और प्रभारी मंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की। हमारे यहाँ 37 विभाग, जिसमें से 7 विभाग निष्प्रभ स्थिति में थे, तो 30 विभागों के लिए 56 करोड़ 18 लाख रुपए की जो है परिव्यय पास किया गया है, जिसमें वन विभाग का जो परिव्यय था उसको बढ़ाने का सहमति हमारे सदन ने दी है। और लगभग सभी माननीय सदस्यों ने जो भी यहाँ उपस्थित थे, उसमें माननीय विधायकगण थे, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी थे, ब्लॉक प्रमुखगण थे, तमाम डीपीसी मेंबर थे। बड़े सौहार्दपूर्ण बातों में जो परिव्यय पास किया गया, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरा निश्चित मानना है कि परिव्यय पूरा जो हमारा जिला है, उसके जिले के अंतिम छोर तक हमारे विकास की किरण पहुँचे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी भावना है, उस अनुरूप हम लोग सब मिलकर काम करें। ये मेरे द्वारा निर्देशित भी किया गया। माननीय हमारे विधायकगण, माननीय हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण ने इसमें सहमति भी दी है और उनका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। और अधिकारियों से भी कहा है कि वो जो भी काम उनके द्वारा किए गए, अपने जनप्रतिनिधियों को कॉन्फिडेंस में लें। जो भी काम उनके द्वारा किए गए उनकी मॉनिटरिंग बीच बीच में होती रहे, और जो काम इससे पहले हो चुके हैं उनके बारे में भी जानकारी संबंधित हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको दी जाए, ये मेरा द्वारा कहा है।
वहीं हरिद्वार में डॉक्टर तेजवीर सिंह सैनी की पुण्यतिथि पर लोगों ने उन्हें याद किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी मौजूद रही। उन्होंने तेजवीर सिंह सैनी के क्षेत्र के विकास की दिशा में, शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए कामों को याद किया। तो शिक्षा को समर्पित दिवंगत शिक्षाविद डॉक्टर तेजवीर सिंह सैनी की तृतीय पुण्यतिथि पर प्रतिमा स्थापना करने के लिए रितु खंडूरी, विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड और स्वामी कैलासानंद गिरी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर पहुंचे, जहां पर रितु खंडूरी ने कहा कि छोटे से किसान परिवार से निकलने के बाद हरिद्वार के घाट क्षेत्र में शिक्षा की अलौकिक मशाल जलाने वाले डॉक्टर तेजवीर सिंह सैनी आज होते तो शायद ये कहते कि मैं अकेला ही चला था, मगर लोग साथ आते गए और साथ मिलता गया। हरिओम सरस्वती इंटर कॉलेज से लेकर डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए उन्होंने कड़ा परिश्रम किया और आज इतनी बड़ी मिसाल पेश की है। मैं उन्हें शत-शत नमन करती हूं। तो वहीं स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर ने कहा कि हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज में पहुंचने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आशा करता हूं कि जैसे डॉक्टर तेजवीर सिंह सैनी ने अपने इस घाट क्षेत्र में इतना बड़ा अनोखा काम किया है, उन्हें मैं याद करते हुए कहता हूं कि उन्होंने इस घाट क्षेत्र को शिक्षा के नाम से उजागर करने का काम किया है और छात्रों को कम से कम शुल्क लेने का काम इस विद्यालय के शिक्षक करते हैं। मैं उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं। स्वर्गीय तेजवीर सैनी जी का जो योगदान धनौरी और उत्तराखंड के लिए शिक्षा स्थान पर रहा, शिक्षा के कार्यकाल में रहा और शिक्षा के लिए जो बच्चों के लिए, मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय है। और आज उनकी मूर्ति का अनावरण था। हमारे उत्तराखंड विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी, बहुत सारे विशिष्ट अतिथि आए। इस धनौरी विधानसभा में यह हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज का जो प्रांगण है, यह प्रांगण इसलिए सुंदर और अच्छा है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे श्रेष्ठ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में सब कुछ पाना संभव है, सब कुछ अर्जन करना संभव है, लेकिन एक अच्छे संस्कार देना, एक अच्छे बच्चों को उत्पन्न करना, एक बच्चों को संस्कार देना। और यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं। मैंने सुना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। यहाँ जो भी वार्षिक मासिक शुल्क है उसको देने के लिए बच्चों के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम शुल्क में बच्चों को पढ़ाया जाता है। के अनावरण पे मैं यहाँ पर प्रस्तुत हुई हूँ। मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे पिछड़े क्षेत्र से 5000 बच्चों के यहाँ पे संस्थान खोली है इस ट्रस्ट ने और डॉक्टर सैनी इनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि शिक्षा के माध्यम से इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को खत्म करने का एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही बढ़िया प्रयास इस इलाके में चल रहा है। ऐसा है जो यहाँ शिक्षा जो नीति है चल पड़ी है, कॉलेजेस हो रहे हैं, स्कूल्स निकल रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से ही हम पूरे समाज में ये बात कह सकते हैं कि बेटी और बेटे में फर्क बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज हमारी बेटी, उत्तराखंड की अनेकों बेटियां हर फील्ड में, चाहे वो आप आर्मी लीजिए, पुलिस लीजिए, सिविल सर्विसेज लीजिए, एडवेंचर में लीजिए, फिल्म्स में लीजिए, टीवी में लीजिए, राजनीति में लीजिए, सब जगह बहुत अच्छा कर रही हैं क्योंकि उन्हें मौका मिल रहा है। इसलिए बहुत आवश्यक है आज के समाज में कि बेटे और बेटी में फर्क ना करें। धामी सरकार उत्तराखंड के विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनको सजाने का काम भी, उनको संजोने का काम भी उत्तराखंड सरकार बखूबी करती हुई नजर आ रही है। ऐसी कड़ी में मंत्री सुबोध उनियाल ऋषिकेश पहुंचे थे, जहां उन्होंने 84 कुटिया का निरीक्षण किया। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने 84 कुटिया का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि विरासत को बरकरार रखने के लिए और विकास किया जाएगा। आपको बता दें कि गुरु महर्षि महेश योगी के आश्रम 84 कुटिया काफी मशहूर है, जिसकी दूर दूर तक चर्चाएं हैं। आश्रम वन महकमा विस्तृत कार्य योजना की तैयारी करने में जुट गया है। किस तरह से इसका विकास करना है, कैसे इसे विकास के मानचित्र पर अलग पहचान दिलानी है, इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। आश्रम को सजाने संवारने के लिए
विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल न सिर्फ गंभीर हैं बल्कि उन्होंने निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री ने कहा, 84 कुटिया सभी की धरोहर है और इसकी सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखने के लिए इसका और विकास किया जाएगा। देखिए, आप सबको मालूम है कि इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय पोटेंशियल है और पूरी दुनिया में ये इस्टेब्लिश नाम है और बीटल्स के कारण इसको सारी दुनिया जानती है। तो इसलिए सौभाग्य हमारा कि हमारे राज्य में है और इसको इसी के वर्तमान स्वरूप को बरकरार रखते हुए, कोई स्वरूप में चेंज न करते हुए, इसको किस तरह से देश दुनिया के लोगों की जिस तरह इसके प्रति एक नज़र है तो उनको भी इसकी जानकारी मिले और इसमें मैंने आपसे जिससे कहा इसके मूल स्वरूप को बरकरार रख के ही ये चाहते हैं कि ये इस 84 कुटिया हमारी एक पहचान बने और इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से आज ये भ्रमण भी किया और ये चाहेंगे कि एक इसमें अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल उसका एक बिडिंग करके कंसल्टेंट को लेके पहले इसको हेरिटेज स्वरूप को किस तरह मेंटेन करते हुए इसका उपयोग किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। आज तक काफ़ी उपेक्षित रहा है यह क्षेत्र क्योंकि खंडर हो चुकी है, किसी को ध्यान नहीं दे। देखिए, जब उपेक्षित रहा तभी तो आज देखिए मैं भी आया हूँ, प्रमुख सचिव वन भी आए हैं और हॉप भी आए हुए हैं, वन विभाग के सर्वोच्च अधिकारी। इसीलिए आए कि हम लोग इसको गंभीरता से इसको देख रहे हैं और देख रहे हैं कि इसको वर्तमान स्वरूप को कैसे बरकरार रखते हुए ये जो हमारा एक एसेट है, ये एक पूरे देश दुनिया में इसका हेरिटेज स्वरूप के बारे में लोगों को जानकारी मिले और हम भी बड़े गर्व से कहें कि साहब हम उस जगह के वासी हैं जहाँ 84 कुटिया है। पहाड़ों की खूबसूरती को नशे का ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पहाड़ों पर भी नशे का कारोबार खूब धड़ल्ले से फल फूल रहा है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस इस दिशा में लगातार काम करते हुए नजर आ रही है। नशे के सौदागरों को पकड़ा भी जा रहा है। टिहरी में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर लिया है। तो टिहरी पुलिस को अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ऋषिकेश मुनिकीरेती क्षेत्र में अंतर्राज्यीय गिरोह का एक सदस्य कुछ पर्यटकों और अन्य लोगों को ऊंची कीमत पर स्मैक बेच रहा है। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी मुनिकीरेती रविंद्र कुमार चमोली के निर्देश में एसओजी और थाना मुनिकीरेती पुलिस समेत 2 टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा अभियुक्त सुरेश पुत्र देवाराम निवासी अलगपुर थाना मोलापार जिला नागौर राजस्थान उम्र 30 साल को तपोवन क्षेत्र से स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के खिलाफ थाना मुनिकीरेती में मुकदमा अपराध संख्या 46/22 धारा 8/21 एनडीपीसी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसे न्यायालय के सामने पेश किया गया और फिर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो स्मैक राजस्थान सीकर के रहने वाले दिनेश नामक व्यक्ति से लाया था। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने काफी स्मैक पर्यटकों को बेच दी और कुछ आज बेचने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके द्वारा बताया गया कि वो यहाँ पर 1-1.5 महीने पहले भी आया था और माल बेचकर चला गया था, जिसमें उससे अच्छा फायदा भी हुआ था, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है और विदेशी लोग और पर्यटक इसे अच्छे दाम पर खरीदते हैं। अभियुक्त से बरामद अवैध मादक पदार्थ वो कहां से लाया है उसकी भी जांच की जा रही है और शीघ्र ही उन नशा तस्करों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने यह आश्वासन दिया है। ये एसओजी और मुनिकीरेती पुलिस की ज्वाइंट टीम जो कि नशे के खिलाफ अभियान हेतु तैयार की गई है और आने वाले कांवड़ मेले के दौरान भी कार्रवाई करने के लिए ये टीम बनाई गई है। तो उनके सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो कि पर्यटकों को नशा बेचता है, नशे का सामान बेचता है। तो जब इसको पकड़ के इसकी जामा तलाशी ली गई तो इससे 5.3 ग्राम स्मैक जो है इसकी कस्टडी से मिली और पूछताछ में इसने बताया कि इसने कुछ पर्यटकों को बेचा भी है। तो इसके खिलाफ 8/21 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा कायम किया गया है और आज इसको जुडिशियल रिमांड के लिए, जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सर कब से कर रहा था ये राजस्थान का रहने वाला है मूलतः और इसने पूछताछ में ये बताया कि यहाँ पे आके बेचने में पर्यटक इसे अच्छा पैसा दे देते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरी बार आया, पहले भी एक बार आया था और बेच के चला गया था। दोबारा आया तो ये पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस के पीछे थी, तो फिर इसको जब पकड़ा तो ये सामने।
यूपी में तो खूब बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन उत्तराखंड में भी धामी सरकार का बुलडोजर खूब गरज रहा है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें मसूरी की हैं, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल की अगुवाई में मसूरी टेहरी बस स्टैंड पर हो रखे अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान माहौल न बिगड़े और अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो उससे सख्ती से निपटा जाए, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। बुलेटिन के आखिर में बात बाल विवाह की भी कर लेते हैं। दरअसल बाल विवाह एक अभिशाप होने के साथ साथ गैर कानूनी भी है और इस आधुनिक समाज में बाल विवाह के किस्से कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां से बाल विवाह की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसे में प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह से अगर मामले सामने आ रहे हैं तो लोगों को जागरूक करने की दिशा में काम किया जाए। विकासनगर के ग्राम जीवनगढ़ में एक नाबालिग 16 साल की लड़की का निकाह कराने की तैयारी चल रही थी, जिसकी सूचना बाल विकास परियोजना अधिकारी तरुणा चमोला को मिली तो वो तुरंत उस लड़की के घर पहुंच गए और उसके परिजनों से बातचीत की और उसकी स्कूल की मार्कशीट मांगी तो उसमें लड़की की उम्र 16 साल 2 महीने पाई गई। लड़की ने बताई कि वो उस लड़के को पसंद करती है। उसके बाद जब लड़की से बातचीत की गई तो उसने भी शादी के लिए हामी भरी, लेकिन जब उसे डांटा गया तो और ये कहा गया कि पहले लड़की की शिक्षा पूरी होने दीजिए, उसे 18 साल की आयु को पूरा कर लेने दीजिए, जिसके बाद परिवार को समझा बुझाकर नाबालिग विवाह को होने से रोक दिया गया है। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।